हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनिमे एक्सप्लेनर यश चैनल पर। और आज हम एक नए धमाकेदार एनिमे की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है सोलो लेवलिंग, और वो भी एपिसोड 1 के साथ। सो लेट्स बिगिन। एपिसोड की शुरुआत में हमें यह बताया जाता है कि करीब 10 साल पहले दुनिया पर अचानक से पोर्टल्स एक्टिवेट हो जाते हैं जिसमें मॉन्स्टर्स रहते थे और आम ह्यूमंस के हथियारों से इनका कुछ नहीं बिगड़ता था। सिर्फ वही लोग इनसे लड़ सकते हैं जिनके पास जादुई पावर्स होती हैं, और ऐसे लोगों को हंटर्स कहा जाता है। इन हंटर्स को उनके मैजिकल पावर्स से रैंक मिलती है, जैसे अच्छे वाले एस रैंक में रहते हैं और जो बुरे होते हैं वो ई रैंक में होते हैं। हमें 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें यह दिखाया जाता है कि कई सारे हंटर्स एक आइलैंड पे एंट जैसे मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, लेकिन हंटर्स इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं क्योंकि ये लो रैंक के हंटर्स थे। लेकिन तभी यहाँ एस रैंक के हंटर्स आ जाते हैं और आसानी से इन एंट से लड़ने लगते हैं। तभी एक ब्यूंग नाम का आदमी हीलिंग पावर से घायल हंटर्स को हील करने लगता है। तभी यहाँ पे एक बड़ी सी व्हाइट एंट आ जाती है जिसको ये लोग रेड एंट की लीडर मानने लगते हैं क्योंकि ये रेड एंट के मुकाबले ज्यादा बड़ी और स्ट्रॉन्ग लग रही थी, जिसे ये लोग आसानी से मार देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर और ज्यादा व्हाइट एंट आने लगती हैं जिससे ये लोग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। दूसरी तरफ हमें यह दिखाया जाता है कि सिटी में कई सारी एंट्स आ गई हैं जिससे लड़ने के लिए कई सारे हंटर्स भी वहां पर तैनात हैं। तभी एक जॉय नाम का हंटर इन पर फायर पावर से हमला करता है जिससे रेड एंट तो मर जाती हैं लेकिन व्हाइट एंट नहीं मरती हैं। इसके बाद सारे हंटर्स भी हमला कर देते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट डे में आ जाती है। फिर एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक पोर्टल एक्टिवेट होता है जिसमें मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कई सारे हंटर्स को बुलाया जाता है, जिसमें से पार्क नाम का भी एक हंटर मौजूद होता है जिसने काम तो छोड़ दिया था लेकिन आज के मिशन के लिए वो आया था क्योंकि मिशन कंप्लीट होने के बाद हंटर्स को काफी अच्छी कमाई होती है। तभी यहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है जिसका नाम जिन्वो है, जिसको ये लोग काफी अच्छे से ग्रीट करते हैं। तभी पार्क पूछता है कि ये कौन सा लड़का है, क्या ये भी पावरफुल है? तभी किम नाम का एक हंटर कहता है कि नहीं, ये बात बिल्कुल अपोजिट है क्योंकि जिन्वो को दुनिया का सबसे कमजोर हंटर माना जाता है क्योंकि ये ई रैंक का होता हुआ भी हार कर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। तो इसे बुलाया गया है तो ये मिशन काफी इजी होगा, इसलिए लोग इसे देखकर खुश थे। जिन्वो ये बात को सुन लेता है लेकिन वो भी जानता है कि ये बातें सच हैं। तभी जिन्वो को एक लड़की मिलती है जिसका नाम जूही है। जूही के साथ इसने कई बार काम किया है क्योंकि जूही हीलर का काम करती है और ये जिन्वो का भी ध्यान रखती है। जिन्वो उसे बताता है कि पिछले ई रैंक के वॉर में वो बुरी तरह से घायल हो गया था क्योंकि उसके टीम में हीलर कोई भी नहीं था, जो सुन जूही को बहुत बुरा लगता है। तभी डंजन में जाने का समय हो जाता है जिसमें जोंग नाम का हंटर इन लोगों को अपना कैप्टन बताता है क्योंकि वो सबसे हाई रैंक का था। तभी एक एक करके लोग पोर्टल में जाने लगते हैं। तभी जिन्वो अपना हथियार निकलता है जो छोटा सा चाकू था क्योंकि ये बहुत गरीब था और इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कोई अच्छा सा हथियार भी ले ले। तभी जिन्वो भी इस पोर्टल में चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो को देखते हैं जो गवर्नमेंट के साथ अभी अभी मीटिंग करके आ रहा होता है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि डंजन से मिले हुए क्रिस्टल्स उन्हें दे दिए जाएं। असल में उन मॉन्स्टर्स को मारने पे एक क्रिस्टल मिलता है जिसे मैजिक जेम्स कहते हैं, जिसे बेचकर हंटर्स पैसे कमाते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है कि जिन्वो एक मॉन्स्टर को मार देता है जिससे उसे भी एक मैजिक जेम्स मिल जाते हैं। तभी एक और मॉन्स्टर उस पे हमला कर देता है। तभी जिन्वो ने भी उस पे हमला किया लेकिन उसके कमजोर चाकू होने पे वो टूट जाता है और तभी वो मॉन्स्टर उसके पेट में चाकू घोंप देता है जिससे वो घायल हो जाता है। तभी पार्क आके उस मॉन्स्टर को मार देता है लेकिन यहाँ पर जिन्वो काफी बुरी तरह से घायल था। तभी जूही आके उसे हील करने लगती है। तभी जिन्वो देखता है कि बाकी हंटर्स मॉन्स्टर को काफी आसानी से मार रहे थे क्योंकि हाई रैंक मॉन्स्टर को मारने से और भी कीमती जेम्स मिलते हैं जिससे ये लोग और भी अच्छे वेपन्स बनाते हैं जिससे और पावरफुल मॉन्स्टर को मारा जा सकता है। लेकिन डंजन में खुदाई करने से एक और जेम्स मिलता है जिसका नाम माना क्रिस्टल होता है, लेकिन ये इतना कीमती नहीं होता है जितना मैजिकल जेम्स होता है। लेकिन गवर्नमेंट
इन जेम्स का इस्तेमाल एक नई सोर्स के साथ करना चाहती है, क्योंकि ये बाकी पावर सोर्सेज जैसे न्यूक्लियर पावर्स, विंड पावर या सोलर पावर से सस्ते होते हैं और इससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट अभी भी इस रिसर्च पे लगी हुई है कि वो मानक क्रिस्टल और मैजिकल जेम से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करें। और इधर हंटर्स ने डंजन के सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था और इनका मिशन भी कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इन्हें मानक क्रिस्टल या फिर मैजिकल जेम ज्यादा नहीं मिले थे, जिनसे इनकी कमाई भी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन जिन्वो के पास तो एकदम सस्ता ई रैंक का जेम था, जिससे उसकी बिल्कुल कमाई नहीं होगी। फिर जूही उससे पूछती है कि तुम हंटर बने ही क्यों, क्योंकि इसी तरह वो एक दिन कैसे भी मारा जाएगा। तभी इन लोग को एक और सुरंग दिखाई देती है, जिससे इन्हें पता चलता है कि डंजन में भी एक डंजन मौजूद है। तभी हंटर ने इन लोगों से कहा कि हमें इसके बारे में हंटर एसोसिएशन को बता देना चाहिए, लेकिन हंटर्स कहते हैं कि हमें इस सुरंग में जाकर और मॉन्स्टर्स को मारना चाहिए ताकि हमें और भी जेम्स मिले, क्योंकि वैसे भी ये डी रैंक का डंजन होगा, जिससे इन लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी कैप्टन सबसे वोट लेता है, लेकिन आधे लोग हाँ कहते हैं, जिससे ये टाई हो जाता है। अब सिर्फ जिन्वो का ही वोट बचा था, लेकिन वो सोचता है कि उसके परिवार में तो फादर उसके हैं ही नहीं और उसके फैमिली में कमाने वाला सिर्फ वही है। उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और उसकी बहन को कॉलेज जाना होता है। इन सब के लिए ही जिन्वो इतना जानलेवा काम करता है और तभी जिन्वो भी उस सुरंग में जाने के लिए हाँ कर देता है। हंटर एसोसिएशन में भर्ती होने के लिए इन लोग को एक टेस्ट देना होता है, जिसमें इन्हें यह पता चलता है कि इनके पास कौन सी मैजिकल पावर्स हैं और फिर इनके पावर्स को रैंक दिया जाता है और फिर अलग अलग कंपनीज इन्हें हायर करती है, जिसे हंटर्स गिल्ड कहा जाता है। जोई भी एक हंटर्स गिल्ड का मास्टर होता है और वो अपने आदमी को कहता है कि टैलेंट देखकर ही हंटर्स को हायर करना। उसके गिल्ड में एक चाहीन नाम की हंटर काफी टैलेंटेड है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दो चोर एक लड़की का पर्स लेके भाग रहे होते हैं। तभी उन सबके बाइक के सामने एक लड़की आ जाती है, बल्कि वो और कोई नहीं, वो चाहीन ही थी और वो एस रैंक की हंटर है। तभी वो उछल के उन दोनों चोर से वो बैग ले लेती है और उन दो चोर का एक्सीडेंट हो जाता है। शाहीन बहुत सुंदर थी और तभी वहां पर कई सारे लोग जुटना स्टार्ट हो जाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तभी शाहीन शर्मा जाती है और वो उछल कर कहीं चली जाती है और यही देख के ये लगता है कि उसकी पावर्स हाई जंप है। और यहाँ पर हंटर्स उस सुरंग में चले ही जा रहे थे और तभी जिन्वो जूही से माफी मांगता है कि उसकी वजह से इसे भी अंदर आना पड़ा। जूही उस पर बहुत गुस्सा होती है कि वो अभी अभी मरते हुए बचा है और वो उसने इस सुरंग में जाने के लिए हाँ कर दिया। अगर कोई टीम में ना हो तो जिन्वो की जान पूरी खतरे में है और उसका बचना नामुमकिन है। तभी जिन्वो उससे माफी मांगता है। फिर जूही कहती है इस माफी के तौर पे तुम मुझे डिनर डेट पे भी ले जा सकते हो, जिससे जिन्वो सुनकर शर्मा जाता है। तभी सुरंग के लास्ट में इन लोगों को बड़ा सा दरवाजा मिलता है, जिसे ये लोग खोलकर अंदर जाने लगते हैं। तभी प्रेसिडेंट नए भर्ती हुए हंटर्स को बताते हैं कि 10 साल बाद भी हमें इस पोर्टल्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। हंटर बनना काफी मुश्किल काम है और किसी को ये नहीं पता कि कब क्या हो जाए, इसलिए हमें हर पल चौकन्ने होना चाहिए। इधर दरवाजा खोलकर सारे हंटर्स एक बड़े से कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पर कई सारे स्टैचूज होते हैं जो कि बहुत साल पुराने लग रहे थे, लेकिन सबके बीच में एक बड़ा सा स्टैचू था जो कि किसी बड़े सिंहासन पे बैठा हुआ था। लेकिन इन हंटर्स को इस बड़े से रूम में कोई मॉन्स्टर नहीं दिखता है। कमरे के बीच में एक बड़ा सा मैजिक सर्कल बना हुआ था, जिसके सामने एक पुतला था जिसमें कुछ लिखा हुआ था, जिसे वो कैप्टन पढ़ने लगता है। वो पढ़ता है कि इस जगह का नाम कार्टेनॉट टेम्पल है और यहाँ आए लोगों को इस गॉड की पूजा करनी चाहिए और इनके बारे में अच्छी बात ही करनी चाहिए, और जो लोग ये नहीं करते और इनकी बात नहीं मानते वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाते हैं। और तभी जूही जिन्वो का हाथ पकड़ के उससे कहती है कि अभी मैंने उस पुतले का आँख हिलते हुए देखा है, और तभी वो बड़ा सा दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। और तभी उसमें से एक हंटर वहां से जाने की कोशिश करने लगता है और वहां खड़ा पुतला उसको काट देता है और सभी लोग एक सदमे में चले जाते हैं। और ये लोग सोचने लगते हैं कि अगर वो पुतला हिल सकता है तो यानी कि सारे पुतले हिल सकते हैं। तभी जिन्वो सोचता है कि वो डी रैंक का हंटर मारा गया तो ई रैंक के हंटर्स का क्या होगा, और वो पुतला भी तो बहुत स्ट्रांग है, यानी कि ये डंजन कोई लो रैंक डंजन नहीं है। और इसका मतलब है जूही सच बोल रही थी। जिन्वो अपने पीछे वाले
स्टैचू को देखता है तो वो सच में जिंदा था। जिन्वो पहले भी इन बड़े सिचुएशन में फंस चुका है। वो अपने टीम से अलग हो चुका था और एक ई रैंक के मॉन्स्टर ने उसे घायल भी किया था और वो कई टाइम तक हॉस्पिटल में ही था। और एक बार तो वो एक भूल-भुलैया में फंस गया था जिससे वो भूख और प्यास के मारे भी मरने वाला था। यानी कि जिन्वो को लो रैंक डंजन में भी जाने से खतरा है। हंटर्स तो वो जेम्स बेचकर अच्छे वेपन्स ले सकते हैं, लेकिन जिन्वो के पास एक छोटी सी चाकू थी जो वो भी टूट चुकी है। उसके टूटने के बाद भी जिन्वो के पास अब कुछ नहीं बचा है। उसके जूते भी फट चुके हैं और इतना खतरनाक जॉब करने के बाद भी वो अच्छे खासे पैसे नहीं कमा पाता है। लेकिन जिन्वो हर पल चौकन्ने रहता है क्योंकि उसने अभी जिस मॉन्स्टर को मारा था उसको भी ऐसे ही मारा था। खैर, अब वो स्टैचू की आंख लाल होते ही जिन्वो सबसे कहता है कि नीचे झुक जाओ और उसके आंख से आग निकलती है जिससे एक हंटर जल के राख हो जाता है। लेकिन जिन्वो जूही और अपने आप को बचा लेता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्यों रहा है। फिर जिन्वो भी सोचता है कि अब वो भी यहाँ फंस चुका है और वो भी अब मारा जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, आपको इस नए एनिमे का एपिसोड 1 कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और एपिसोड 2 में अब क्या होने वाला है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे ही अगली वीडियो भी आएगी। तब तक के लिए अलविदा।